यमन में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी फिलहाल टल गई है, यानी फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। निमिषा प्रिया को 2017 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। आरोप था कि उन्होंने मेहदी के पास जमा अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और दवाई का ओवरडोज होने की वजह से उसकी मौत हो गई। यमन की एक अदालत ने निमिषा प्रिया को हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। वो साल 2017 से यमन की जेल में बंद है। निमिषा की फांसी की तारीख 16 जुलाई तय की गई थी। अंतिम वक्त में उन्हें बचाने के लिए कूटनीतिक कोशिशें और धार्मिक नेताओं की मध्यस्थता जारी थी। निमिषा के केस में भारतीय ग्रैंड मुफ्ती ने फांसी रोकने की अपील की थी। अबू बकर मुस्लियार भारतीय ग्रैंड मुफ्ती और ऑल इंडिया जमीयत उलमा के महासचिव हैं। शेख अबू बकर अहमद, जिन्हें कंठपुरम एपी अबू बकर मुस्लियार के नाम से भी जाना जाता है, भारत के 10वें ग्रैंड मुफ्ती हैं, जो भारत में सुन्नी मुस्लिम समुदाय के प्रमुख शख्सियतों में से एक हैं। अबू बकर अहमद का जन्म केरल के कोझिकोड में 22 मार्च 1931 को हुआ था। उन्हें 24 फरवरी 2019 को अखिल भारतीय तंजीम उलमा इस्लाम की ओर से नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित गरीब नवाज शांति सम्मेलन में ग्रैंड मुफ्ती चुना गया। उन्होंने ये पद जुलाई 2018 में नवे ग्रैंड मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान कादरी के निधन के बाद ग्रहण किया था। वो इस पद के लिए दक्षिण भारत से आने वाले पहले मौलवी हैं। ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर ने अपने जीवन में शिक्षा को बहुत महत्व दिया है। भारत के ग्रैंड मुफ्ती देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एक खास अहमियत रखते हैं। उनकी भूमिका फतवे जारी करने और धार्मिक और सामाजिक मामलों पर मार्गदर्शन करने से जुड़े हैं। मुफ्ती शेख अबू बकर शांति के मुखर समर्थक रहे हैं। उन्होंने 2014 में ISIS के खिलाफ शुरुआती फतवे जारी किए थे। अबू बकर अहमद ने अरबी, उर्दू और मलयालम में 60 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और 12,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों, 11,000 माध्यमिक विद्यालयों और 638 कॉलेजों समेत कई शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाओं का संचालन किया है। उन्हें सामाजिक कामों के लिए 2021 में UAE के गोल्डन वीजा, 2023 में मलेशिया के तोको माल हिजरा पुरस्कार, 2008 में सऊदी अरब के इस्लामिक हेरिटेज जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया। वो दुनिया के 500 इन्फ्लुएंसर मुस्लिम की सूची में भी रह चुके हैं। ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर ने कई वैश्विक सम्मेलनों में भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किया है, जिनमें पोप फ्रांसिस जैसी हस्तियों के साथ बैठकें और शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। बता दें कि यमन में शरिया कानून चलता है, लिहाजा भारतीय नर्स निमिषा को भी इसी कानून के तहत मौत की सजा दी गई। इस कानून में माफी का भी एक प्रावधान है। ब्लड मनी नाम की एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत हत्या के दोषी को माफी मिल सकती है, लेकिन उसे इसके लिए मृतक के परिवार को मुआवजे के तौर पर मोटी रकम देनी होती है। निमिषा को भी इस कानून के तहत छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसको लेकर किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल निमिषा की फांसी टल गई है और अब उम्मीद है कि उनकी मौत की सजा माफ हो सकती है।